हेलो फ्रेंड्स, ये है लेसन नंबर 21 प्रोग्रामिंग इन सी और इसमें सीखने वाले हैं स्टोरेज क्लासेस। तो चलिए देखते हैं स्टोरेज क्लासेस क्या होता है और उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो स्टोरेज क्लास डिस्क्राइब द स्कोप, विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल। ओके, तो स्टोरेज क्लासेस क्या डिस्क्राइब करता है? वेरिएबल का स्कोप यानी कि कहाँ पर वेरिएबल एक्सेस हो सकता है, कहाँ पर नहीं हो सकता है। विजिबिलिटी यानी कि कब वेरिएबल मेमोरी में से रिमूव हो जाएगा, कब उसको मेमोरी असाइन होगी, वो विजिबिलिटी कहलाती है। एंड लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल, तो वो कब तक वेरिएबल जो है वो लाइव रहेगा। ओके, तो ये सब चीज़ें स्टोरेज क्लास डिस्क्राइब करती है वेरिएबल के लिए। ओके, एंड इट विल ट्रेस द एग्जिस्टिंग ऑफ ए वेरिएबल। ओके, यानी कि वेरिएबल एग्जिस्ट कब तक रहता है, कब तक नहीं रहेगा, तो ये सब चीज़ें स्टोरेज क्लासेस करता है। एंड सी लैंग्वेज के अंदर 4 टाइप के स्टोरेज क्लासेस अवेलेबल है: ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक एंड रजिस्टर। ओके, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि ये स्टोरेज क्लासेस क्या करते हैं। तो ये देखिए टेबल, इसमें लिखा है स्टोरेज क्लासेस पहली कॉलम, देन डिक्लेरेशन, स्टोरेज कहाँ पर वेरिएबल स्टोर होगा, एंड डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू, स्कोप एंड लाइफ टाइम। ओके, तो ये टेबल में आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस टाइप का आप वेरिएबल बनाएंगे तो कहाँ पर स्टोर होगा, उसका लाइफ वैल्यू क्या होगी। ओके, देखिए ऑटो टाइप का वेरिएबल आप क्रिएट करेंगे तो वो कहाँ पर होगा, इनसाइड ए फंक्शन और ब्लॉक। ओके, यानी कि उसका स्कोप कहाँ पर रहेगा, विद इन द फंक्शन और ब्लॉक रहेगा। ठीक है, तो जो भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हो, ओके, नॉर्मल वेरिएबल, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो वेरिएबल कहलाता है। ओके, वो कहाँ पे स्टोर होता है, मेमोरी के अंदर। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि गार्बेज वैल्यू यहाँ पर स्टोर होगी ऑटो वेरिएबल के अंदर, और उसका स्कोप लाइफ टाइम रहेगा विद इन द फंक्शन और ब्लॉक। यानी कि जब आप एक फंक्शन में से दूसरा फंक्शन कॉल करते हो तो ये पहले वाला फंक्शन में जो भी लोकल वेरिएबल होंगे यानी कि ऑटो वेरिएबल, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे मेमोरी में से। ओके, तो इस तरीके से फंक्शन और ब्लॉक के अंदर ऑटो वेरिएबल का स्कोप रहता है। दूसरा वेरिएबल यानी कि स्टोरेज क्लास है रजिस्टर क्लास। ओके, तो रजिस्टर का यूज़ करके आप जो भी वेरिएबल क्रिएट करते हो तो वो कहाँ पर स्टोर होंगे, सीपीयू रजिस्टर के अंदर। ओके, क्योंकि फास्ट एक्सेस हो इसलिए वहाँ पर स्टोर होंगे। उसके अंदर गार्बेज वैल्यू स्टोर होती है, यदि आप कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हो तो गार्बेज वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। उसका स्कोप होता है फंक्शन और ब्लॉक के अंदर। ओके, और लाइफ टाइम भी फंक्शन और ब्लॉक ही होगा। ओके, ये तीसरा है एक्सटर्न। ओके, तो एक्सटर्न डिक्लेरेशन मतलब कहाँ पर आप डिक्लेयर कर सकते हो, तो आउटसाइड ऑल फंक्शंस। एक्सटर्न का मतलब क्या है कि यदि आप वेरिएबल कोई बाहर का वेरिएबल एक्सेस करना चाहते हो फंक्शन के अंदर, ओके, तो एक्सटर्न कीवर्ड यूज़ होता है वहाँ पर। ठीक है, तो वो एक्सटर्न वेरिएबल जो बाहर डिक्लेयर हुआ है वो कहाँ पर स्टोर होगा, मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। ओके, डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी 0 रहेगी, यदि आप वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते तो 0 वैल्यू उसकी रहेगी। ओके, और लाइफ टाइम उसकी क्या है, प्रोग्राम रन टाइम। ओके, प्रोग्राम रन टाइम मतलब जब प्रोग्राम का एंड होगा तब वो मेमोरी में से रिमूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा रिमूव। और स्कोप क्या है उसका, एंटर द फाइल एंड अदर फाइल वेयर द वेरिएबल इज डिक्लेयर एज एक्सटर्न। ओके, तो एक्सटर्न वेरिएबल आप बनाते हो तो उसका स्कोप पूरी फाइल के अंदर रहेगा, यानी कि पूरा प्रोग्राम के अंदर रहेगा, और जो प्रोग्राम इसका यूज़ करेगा तो वो प्रोग्राम के अंदर भी रहेगा इसका स्कोप। ओके, देन स्टैटिक वेरिएबल, तो स्टैटिक वेरिएबल लोकल भी हो सकता है, ग्लोबल भी हो सकता है। ओके, तो लोकल वेरिएबल है वो फंक्शन के अंदर हम बनाएंगे तो उसका स्कोप क्या रहेगा, विद इन द फंक्शन। ओके, और वो स्टोर कहाँ पर होता है, मेमोरी में स्टोर होता है ये दोनों वेरिएबल।
स्टैटिक लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल दोनों मेमोरी में स्टोर होंगे। उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रहेगी, ओके। और लोकल वेरिएबल वो फंक्शन के अंदर ही यूज़ हो सकता है, तो उसका स्कोप रहेगा फंक्शन और ब्लॉक। और स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल तो उसका स्कोप रहेगा ग्लोबल यानी कि पूरे प्रोग्राम के अंदर आप कहीं भी उसका यूज़ कर सकते हो, ओके। और उसका लाइफ टाइम यानी कि ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय कब होगा, तो प्रोग्राम एंड होने के बाद डिस्ट्रॉय होगा, यानी कि उसकी लाइफ टाइम क्या है, प्रोग्राम रन टाइम, ओके। और डिक्लेरेशन तो लोकल वेरिएबल जो है वो फंक्शन और ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होगा, और ग्लोबल वेरिएबल तो वो आउटसाइड ऑल फंक्शन यानी कि सभी फंक्शन के ऊपर आप ग्लोबल वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, ओके। तो ये है सभी वेरिएबल का डिस्क्रिप्शन। स्टोरेज क्लासेस इसे बोला जाता है, ऑटो, रजिस्टर, एक्सटर्न एंड स्टैटिक, ओके। ये देखिए यहाँ पर उसका और डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है। ऑटो यानी कि दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर ऑल वेरिएबल। यदि आप सिंपल वेरिएबल भी क्रिएट करते हो, इंटीजर ए, इंटीजर बी, फ्लोट, पाई, सिंपल वेरिएबल, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है ऑटो वेरिएबल, ओके। और वेरिएबल के आगे आप ऑटो भी लिख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना, ऑटो इंटीजर नंबर इक्वल टू 0। तो इस तरीके से नंबर के आगे भी आप ऑटो यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यदि नहीं लिखेंगे तो भी ये वेरिएबल ऑटो वेरिएबल बन जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। स्कोप में भी इन ब्लॉक और फंक्शन और ग्लोबल, ओके। तो ग्लोबल ऑटो वेरिएबल भी बना सकते हो आप, और फंक्शन के अंदर भी सिंपल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। इफ़ आउट ऑफ स्कोप डज नॉट प्रिजर्व वैल्यू, यानी कि यदि उस फंक्शन का स्कोप चला जाता है जिसके अंदर ये वेरिएबल क्रिएट किया हमने, तो वो मेमोरी में से रिमूव हो जाएगा, ओके। तो यदि फंक्शन आउट ऑफ स्कोप होगा यानी कि उसका फोकस चला जाएगा, ओके, फंक्शन का फोकस चला जाएगा, तो उसके अंदर जितने भी लोकल वेरिएबल होंगे ऑटो वेरिएबल, उसका स्कोप भी चला जाएगा और वो सभी वेरिएबल मेमोरी में से रिमूव हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा है इफ़ आउट ऑफ स्कोप देन डज नॉट प्रिजर्व वैल्यू, वो वैल्यू को प्रिजर्व नहीं करेगा, वैल्यू उसकी लॉस्ट हो जाएगी मेमोरी में से, ओके। तो ये है ऑटो वेरिएबल। देन एक्सटर्न वेरिएबल, तो एक्सटर्न वेरिएबल किस लिए यूज होता है, जो भी आपने ग्लोबल वेरिएबल बनाए उसको एक्सेस करने के लिए, ओके। तो एक्सटर्न एक्सेस द वेरिएबल दैट इज आउटसाइड ऑफ फंक्शन ब्लॉक और वेरिएबल डिफाइन इन एल्सवेयर इन प्रोग्राम। तो जहाँ भी आपने वेरिएबल डिफाइन किए हो प्रोग्राम के बाहर, ओके, या फिर फंक्शन के बाहर ग्लोबल वेरिएबल्स, तो उसको एक्सेस करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ होता है। ये उसके एग्जांपल है, देखिए एक्सटेंड इंटीजर नंबर, तो ये नंबर वेरिएबल कहीं ना कहीं आपने बनाया होगा, उसका एग्जांपल भी हम देखेंगे आगे। देन स्टैटिक एंड रजिस्टर, तो स्टैटिक वेरिएबल प्रिजर्व द वैल्यू इवन इट इज़ आउट ऑफ स्कोप। तो स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू आपने 0 दे दी एक बार, ओके, फिर 1 2 3 आपने इंक्रीमेंट किया और फाइनल वैल्यू आती है 5 फॉर एग्जांपल, ओके। तो स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू 5 आ गई, और जो स्टैटिक वेरिएबल जिस फंक्शन के अंदर बनाया आपने, तो वो फंक्शन का यदि स्कोप चला भी जाता है, ओके, तो भी स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, ओके। देखिए यदि आपने ऑटो वेरिएबल क्रिएट किया सिंपल वेरिएबल और फंक्शन का स्कोप चला जाता है, तो वो ऑटो वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ओके। और स्टैटिक वेरिएबल यदि आपने बनाया फंक्शन के अंदर और फंक्शन का स्कोप चला जाता है, तो भी स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी के अंदर रहेगा और उसकी वैल्यू भी अंदर एज इट इज़ रहेगी। तो ये डिफरेंस है ऑटो और स्टैटिक में, ओके। सिंगल मेमोरी एलोकेशन थ्रू आउट द प्रोग्राम, यानी कि एक बार आपने वेरिएबल क्रिएट कर दिया स्टैटिक वेरिएबल, ओके, तो उसका स्कोप लाइफ टाइम रहेगा, यानी कि
अप टू एंड ऑफ द प्रोग्राम रहेगा, वो लाइव रहेगा। ओके, स्टैटिक वेरिएबल वो मेमोरी में से रिमूव नहीं होगा। जब प्रोग्राम का एंड होगा तभी ये मेमोरी में से रिमूव होगा। ओके, तो इसलिए सिंगल मेमोरी एलोकेशन होता है उसका। ओके, दूसरी बार उसका मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है, वन टाइम ही होता है। और उसकी सिंटैक्स एग्जांपल देखिए, स्टैटिक इंटीजर नंबर इक्वल टू 0। ओके, तो जो भी वेरिएबल बनाते हो आप उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लिख दीजिए, तो वो बन जाएगा स्टैटिक वेरिएबल। और नंबर वेरिएबल जो हमने बनाया स्टैटिक, तो वो एक ही बार मेमोरी उसको असाइन होगी, और प्रोग्राम जब तक एंड नहीं होगा तब तक वो लाइव रहेगा वेरिएबल, उसकी वैल्यू भी लाइव रहेगी। ओके, देन रजिस्टर, तो स्टोरेज वेरिएबल, स्टोर वेरिएबल इन सीपीयू रजिस्टर फॉर फास्ट एक्सेस। ओके, यदि आपने रजिस्टर का यूज़ किया ओके वेरिएबल बनाने के लिए, ओके, तो रजिस्टर क्या करेगा कि वेरिएबल को कहाँ पर स्टोर करेगा, सीपीयू रजिस्टर में स्टोर करेगा। ओके, यहाँ पर आपको लिखना होगा रजिस्टर इंटीजर नंबर। ओके, तो रजिस्टर क्या करता है, स्टोर वेरिएबल इन सीपीयू रजिस्टर, और सीपीयू रजिस्टर में जो वेरिएबल आप स्टोर करते हो तो वो फास्ट एक्सेस होते हैं। नॉर्मल वेरिएबल से ज़्यादा फास्ट वो आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो ये देखिए उसका सिंटैक्स एग्जांपल, रजिस्टर इंटीजर नंबर, ये नंबर वेरिएबल जो बनाते हो उसके आगे आप रजिस्टर लिख दे सिर्फ। ओके, तो ये बन जाएगा रजिस्टर वेरिएबल, और ये वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा, सीपीयू रजिस्टर में स्टोर होगा। ओके, अलग मेमोरी में स्टोर होगा, सीपीयू रजिस्टर में। तो सीपीयू रजिस्टर में जितने भी वेरिएबल इस तरीके से आप स्टोर करेंगे तो उतना ही आपका प्रोग्राम थोड़ा ज़्यादा फास्ट चलेगा। ओके, तो ये है हमारा रजिस्टर स्टोरेज क्लास। ओके, और ये देखिए एग्जांपल, सभी के मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिए हैं। ओके, ऑटो स्टोरेज क्लास एग्जांपल, तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, इंटीजर नंबर इक्वल टू 10, इंटीजर एक्स इक्वल टू 20, और आगे मैंने क्या लिख दिया, ऑटो एंड ऑटो। ओके, तो इस तरीके से आप ऑटो वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है, ऑटो क्या है, स्टोरेज क्लास। और ये इंटीजर नंबर 2 इक्वल टू 5 लिया मैंने, तो नंबर 2 वेरिएबल भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या बन जाएगा, ऑटो वेरिएबल बन जाएगा। ओके, नंबर 2 वेरिएबल इज ऑल्सो ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर लिखा मैंने। ओके, और बाद में इसको मैंने प्रिंट करवाया प्रिंटफ का यूज़ करके। तो इस तरीके से आप ऑटो स्टोरेज क्लास का यूज़ कर सकते हो। यदि आप ऑटो नहीं भी लिखते हो तो भी बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या बन जाएगा, ऑटो बन जाएगा। ओके, ये है रजिस्टर स्टोरेज क्लास का एग्जांपल। ओके, ये देखिए वेरिएबल आप बनाते हो उसके आगे सिर्फ आपको लिखना है रजिस्टर। ओके, रजिस्टर इंटीजर नंबर इक्वल टू 10, रजिस्टर इंटीजर एक्स। ओके, यहाँ पर वैल्यू आप को प्रोवाइड करनी होगी एक्स इक्वल टू करके। ओके, मैंने नहीं लिखी यहाँ पर। तो रजिस्टर कीवर्ड उसका यूज़ करके आप रजिस्टर स्टोरेज क्लास बना सकते हो। ओके, यानी कि नंबर और ये एक्स वेरिएबल दोनों कहाँ पर स्टोर होंगे, सीपीयू रजिस्टर में, और फास्ट एक्सेस होगा उसमें, नॉर्मल वेरिएबल से ज़्यादा फास्ट ये प्रोग्राम रन होगा। ओके, और एक्सटर्न स्टोरेज क्लास, तो ये देखिए कैसे यूज़ किया मैंने एक्सटर्न का। तो यहाँ पर हैज़ इंक्लूड लिखा है, उसके नीचे मैंने एक्स वेरिएबल बनाया, इंटीजर एक्स इक्वल टू 20, और वॉइड मेन के अंदर मुझे ये एक्स वेरिएबल का यूज़ करना है। ओके, तो मुझे क्या लिखना होगा, एक्सटर्न इंटीजर एक्स। ओके, और सेमीकोलन। तो एक्सटर्न इंटीजर एक्स उसका मतलब क्या है कि ये एक्स वेरिएबल कौन सा एक्सेस किया हमने, ये वाला। ओके, ग्लोबल ये वेरिएबल बनाया, उसको यदि आपको यूज़ करना है तो एक्सटर्न कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से आप सबसे पहले वॉइड मेन के ऊपर वेरिएबल बना दो, उसका यूज़ करना है तो यहाँ पर लिख दो एक्सटर्न इंटीजर एक्स, और उसके बाद आप प्रिंटफ का यूज़ करके प्रिंट करोगे एक्स को, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 20 मिलेगा। ओके, तो
यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल जो है उसको हमने एक्सेस किया यूजिंग एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। तो एक्सटर्न स्टोरेज क्लास इस तरीके से ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। ओके। और स्टैटिक स्टोरेज क्लास, ठीक है। तो स्टैटिक में क्या होगा, देखिए स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना है हमें। यहाँ पर मैंने लिखा है ना स्टैटिक इंटीजर x इक्वल टू 0, तो वॉइड मेन के ऊपर मैंने लिखा है ओके स्टैटिक इंटीजर x। तो ये कौन सा वेरिएबल बन गया, ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल। यदि आप वॉइड मेन के अंदर लिखते हो स्टैटिक इंटीजर नंबर इक्वल टू 0 ओके, तो ये लोकल स्टैटिक वेरिएबल बन गया। ओके, यानी कि ब्रैकेट के अंदर या कोई फंक्शन के अंदर आप स्टैटिक वेरिएबल बनाते हो तो वो कहलाएगा स्टैटिक इंटीजर स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल। ओके, देखिए मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, कलर कॉम्बिनेशन दे दूंगा मैं यहाँ पर ओके, ताकि आपको अच्छा सा व्यू मिले। ओके ओके चलिए हो गया। ओके, तो स्टैटिक इंटीजर x इक्वल टू 0, स्टैटिक इंटीजर नंबर इक्वल टू 0, तो नंबर वॉइड मेन के ब्रैकेट के अंदर है तो इसलिए वो कहलाता है लोकल वेरिएबल। और ऊपर वॉइड मेन के ऊपर डिक्लेयर किया स्टैटिक इंटीजर x तो वो कहलाएगा ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है। और स्टैटिक वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या है, जब तक आप ये प्रोग्राम का एंड नहीं करोगे तब तक वो मेमोरी के अंदर रहेगा। ओके, और वो वैल्यू को प्रिजर्व करता है, प्रिजर्व करेगा, यानी कि एक बार आपने 0 वैल्यू दे दी ओके, तो प्रोग्राम के एंड तक 0 वैल्यू रहेगी। ओके, फिर आपने मॉडिफाई किया कि x इक्वल टू यहाँ पर वॉइड मेन के अंदर 10 20 जो भी वैल्यू दी, तो जो भी वैल्यू उसको देंगे आप वो प्रोग्राम के एंड तक संभाल कर रखेगा उसे। ओके, तो ये होता है स्टैटिक वेरिएबल। ओके, तो इस लेसन में इतना ही। जो यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ओके, तो इस तरीके से स्टोरेज क्लासेस सभी वर्क करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। ओके, स्टोरेज क्लासेस क्या है, डिस्क्राइब द स्कोप, विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। स्टोरेज क्लासेस 4 टाइप के हैं, ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक एंड रजिस्टर। ओके, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, कहाँ पर स्टोर होता है, उसका स्कोप, लाइफ टाइम, डिक्लेरेशन, और ये इसका डिस्क्रिप्शन है। ओके, ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक, रजिस्टर, और ये सभी इसके एग्जांपल। ओके, तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।